दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि मधुमेह या डायबिटीज कैसे होता है और क्यों होता है और किन-किन बातों के आपके स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो आपको आगे चल के मधुमेह या डायबिटीज रोग से पीड़ित होने का कारण बनता है। आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि मधुमेह क्या केवल इंसुलिन की कमी की वजह से होता है या इसमें आपके पाचन तंत्र का भी कोई रोल है या हेरिडेटरी है, आनुवांशिक बीमारी है, क्या इस तरह की संभावना है? तो आज के वीडियो में हम पूरा मधुमेह के प्रति जो भी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों वीडियो पे अपना कमेंट विचार देने का कष्ट करें। दोस्तों, वैसे तो मधुमेह आपकी बॉडी में जो पैनक्रियाज एक डाइजेशन के लिए ऑर्गन होता है और पैनक्रियाज के बीटा सेल्स से आपके इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बिल्कुल नॉर्मल की कंडीशन पे रखने का प्रयास करता है और इंसुलिन की वजह से आपके ब्लड में ग्लूकोज का पाचन होता है। जनरली हम इस प्रकार इसको समझते हैं दोस्तों। मुख्य रूप से पहले आपको इंसुलिन के पाचन क्रिया के बारे में समझना है या पैनक्रियाज किस प्रकार आपके ग्लूकोज को पाचन क्रिया में सहायक होता है और किस प्रकार आपके इंसुलिन का फॉर्मेशन उससे होता है। उसके पहले आपको जानना पड़ेगा कि पाचन क्रिया क्या होती है, पाचन तंत्र में किन किन अंगों का भागीदारी होता है, पाचक रस कौन कौन से होते हैं। या मुख्यतः आपका स्टार्टिंग होता है सलाइवा से। आप जब भोजन को चबाना शुरू करते हैं तो उसमें सलाइवा होता है, जो आपके मुंह में लार बनता है, वो पहला पाचन रस आपका होता है। दूसरा पाचन रस आपके आमाशय यानी स्टमक में होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपके चाइम भोजन को चाइम बनाने में यानी लुगदी बनाने में उसका प्रयोग किया जाता है, आपके सारे भोजन को तोड़ करके और उसको बिल्कुल ही लुगदी के रूप में तैयार करता है। उस आमाशय से आपका इंटेस्टाइन जहां से स्टार्ट होता है, ड्यूडेनम, वहां पे आपको लीवर का जो बाइल जूस होता है वो भी आपके लीवर यानी आपके पाचन तंत्र में लीवर का तीसरा स्थान आता है, जिससे बाइल जूस सिक्रेट होता है, जो आपके पाचन तंत्र में सहायक होता है। तीसरा बाइल जूस आपका हो गया। चौथा आता है आपका पैनक्रियाटिक जूस, यानी पैनक्रियाज से जो जूस रिलीज होता है, जिसमें बीटा सेल्स के माध्यम से इंसुलिन भी उसमें पाया जाता है, जिसका ग्लूकोज के पाचन में मुख्य रोल बताया गया है। उसके बाद आपके इंटेस्टाइनल जूस, आपके इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूस मिलता है, जो आपका बचा हुआ पाचन सारा उसमें हो जाता है। ये पांच आपके यानी सलाइवा और आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और तीसरा आपका जो है बाइल जूस हो गया, चौथा आपका पैनक्रियाटिक जूस और पांचवा आपका इंटेस्टाइनल जूस। ये पांच तरह के जूसेस मिल करके, पांच तरह के पाचक रस आपके मिल करके आपके भोजन को अच्छे प्रकार से पचाते हैं। जिसमें पैनक्रियाटिक जूस में जो इंसुलिन पाया जाता है, यानी इंसुलिन आपके पैनक्रियाज में जो बीटा सेल्स होते हैं उससे फॉर्मेशन होता है, उससे रिलीज होता है, जो आपके भोजन का ग्लूकोज अच्छी तरीके से पाचन करने में सहायक होता है। अगर आपके पाचन तंत्र के पांचों अंग में अगर कोई एक अंग प्रभावित होता है तो वो दूसरे अंग को भी प्रभावित करता है। जैसे बेस्ट क्रिकेट टीम अगर बनती है तो उसमें बॉलर, बैट्समैन और फील्डर और कीपर और सारे प्लेयरों की मदद से एक कंप्लीट टीम बनती है, तभी एक क्रिकेट मैच को जीता जा सकता है। उसी प्रकार आपके पाचन तंत्र में पांचों अंग का यानी पांचों पाचक रस हैं, पांच आपके पाचक रस जो हैं उनका सुचारू रूप से कार्य सम्मिलित होता है और इसमें एक पे भी बाधा होने पे आपके पाचन तंत्र पे सीधा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि दोस्तों डायबिटिक पेशेंट को अक्सर देखा गया है कि उनका पाचन तंत्र बुरी तरीके से डिस्टर्ब होता है और भोजन अच्छे से नहीं पचता है, जिस कारण से वो काफी वीकनेस महसूस करते हैं और काफी उनको थकान महसूस होता रहता है और जिनकी न्यूट्रिशन देने के बावजूद भी उनके बॉडी में तमाम न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। ये तो मॉडर्न वे से हमने समझा कि पाचन तंत्र कैसे प्रभावित करता है आपके मधुमेह या डायबिटीज को। इसको आयुर्वेद की भाषा में अगर समझा जाए तो जो भी आपका भोजन में आपको ग्लूकोज होता है
वो जठराग्नि मंद होने की वजह से आपके सप्त धातुओं का क्रमशः रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का पाचन अच्छे से नहीं होता है, और जिस कारण से सप्त धातुएं मंद पड़ जाती हैं और आपकी जठराग्नि मंद होने की वजह से शुगर का सबसे बड़ा होने का कारण होता है। और मधुमेह रोगी में अक्सर ये पाया गया है कि वहां डाइजेशन की समस्या यानी आम की समस्या अधिकतर रोगियों में मिलती ही मिलती है। तो दोस्तों, कभी इस चीज को आप मत समझें कि आपको अगर डायबिटीज हुआ है तो आपके अगर लीवर या और ऑर्गन आपके इसमें कोई सहायता नहीं करते हैं, तो ये आपकी भ्रांति है। जब तक आपके पाचक रस पूरी तरीके से स्वस्थ तरीके से आपके पाचक रस आपके बॉडी से सीक्रेट नहीं होंगे और इनका सुचारू रूप से पाचन क्रिया में प्रभाव रहता ही रहता है, जब तक आपका पाचन तंत्र अच्छे से व्यवस्थित नहीं है तब तक आप मधुमेह या डायबिटीज से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। वैसे तो डायबिटीज मेलाइटस 2 अगर असाध्य रोगों की कैटेगरी में रखा गया है, इसके लिए आपको जीवन भर मेडिसिन लेना पड़ता है। अगर कोई चिकित्सक आपको भ्रमित करता है, अगर कोई आपको इसमें भ्रमित करता है, तो उसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। किसी भी पैथी में आपको डायबिटीज की अगर चिकित्सा करानी है तो आपको मेडिसिन जीवन प्रयत्न खाना ही पड़ेगा, बशर्ते अगर आप अपने लीवर और स्प्लीन और आंतों की अगर सुव्यवस्थित तरीके से स्टमक आपका सही रहता है और आपकी पाचन क्रिया सुव्यवस्थित रहती है, आपकी जठराग्नि प्रदीप्त रहता है, तो आपको शुगर की दवा कम से कम लेनी पड़ेगी और आपको मधुमेह में बहुत ही सहायक होता है। दोस्तों, मधुमेह आनुवांशिक या हेरिडेटरी डिजीज भी होता है, जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पहले से है, माता पिता या दादा दादी, नाना नानी किसी के भी अगर यहाँ अगर डायबिटीज उनको होता है तो आपको भी डायबिटीज मेलाइटस होने का चांस सबसे ज्यादा होता है। मधुमेह के रोगी अगर आपके वंशज हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको मधुमेह हो। मधुमेह से अगर बचना है तो आपको सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप अपने पाचन तंत्र का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और जबरदस्ती बिना भूख लगे हर 2 घंटे पे भोजन करने वाला सिस्टम भी इसमें बिल्कुल ही अप्लाई न करें, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। और अगर आपका भोजन अच्छे से नहीं पचता है और आम बनने की टेंडेंसी है, तो इससे रिलेटेड एक गृहिणी रोग पे हमारा वीडियो पहले से ऑलरेडी है, जो आई बटन में मैं डाल दूंगा, उसको आप वहां से देख सकते हैं और अपने पाचन तंत्र की सुव्यवस्थित तरीके से चिकित्सा करा के आप मधुमेह जैसी भयानक रोग से जीवन प्रयत्न अपना स्वास्थ्य और अपने शरीर का रक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, मधुमेह रोगियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, आपको एक्सरसाइज रेगुलर करना ही करना है और आपको कसरत या व्यायाम में सबसे बेहतर और सुलभ एक्सरसाइज जो बताया गया है वो सुबह मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक टहलना सबसे बेहतर एक्सरसाइज होता है, जिसमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है और आपको बेहतर स्वास्थ्य लाभ मिलता ही मिलता है। तो दोस्तों, कभी भी ये नहीं सोचना है कि अगर हेरिडेटरी हमारे अनुवांशिकी अगर किसी को मधुमेह है तो हमको होना ही होना है, ऐसा नहीं सोचना है। और अपने डाइजेशन को इम्प्रूव रखें और अपने आहार विहार पथ्य पथ्य का पालन करते रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और आप इसी प्रकार से अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करें। दोस्तों, इसी प्रकार सरल सामान्य भाषा में आयुर्वेद और आयुर्वेद से जुड़े हुए सही तथ्यों को जानने के लिए आप अपने चैनल वीडियो आयुर्वेदा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और दोस्तों वीडियो पे अपना कमेंट विचार देने का कष्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।